हेलो प्यारे साथियों, आज देखिए क्लास 10th के मैथ का आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन लेकर के आया हूं, जो कि 2025 में बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो आपके वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री अब माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 बराबर वाट पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, MVVI पर्सन है, MVVI पर्सन है 2025 के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे। सबसे सिंपल आपने फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े हैं पिछले क्लास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आप पढ़े हैं। देख लीजिए यहाँ से थीटा का वैल्यू यहाँ से दोनों जगह सेम है। यहाँ आपको अभी 23 दिया गया है, कुछ भी दिया हो खाली क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ से दोनों जगह सेम है, थीटा दिया गया। यहाँ अगर मान लीजिए आप 11 डिग्री दिया है तो यहाँ भी 11 डिग्री, यहाँ 31 है तो यहाँ भी 31 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 होगा। अब कहिएगा सर यहाँ 23 डिग्री था तो 1 हो गया। अब सर अगर 55 डिग्री हुआ तो फिर भी यहाँ से दोनों जगह खाली 55 होना चाहिए। यहाँ से अगर कहिएगा सर अगर 5000 डिग्री दिया रहेगा तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ भी 5000 होगा तो यहाँ भी 5000 होना चाहिए। दोनों जगह सेम होगा तो इसका वैल्यू एक के होगा, भले थीटा का मान कितना दिया हो कोई मतलब नहीं है। यहाँ दोनों जगह क्या होगा, सेम खाली होना चाहिए। इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 होगा। यहाँ देखिए क्या दिया गया, प्लस का 2 दिया गया है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 3, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर दिया गया 3/4 तो sin थीटा बराबर वाट। यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ से एक त्रिभुज बना लिए हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABC। क्लियर है। चलिए यहाँ से देखिए कैसे, तो tan थीटा बराबर दिया गया 3/4। तो यहाँ से tan थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B, यहाँ से P/B। क्लियर है। P का मान 3। अभी देखिए यहाँ से कोई कंडीशन है तो इसको हम यहाँ से मान लेंगे 3, P मान लेंगे इसको और इसको मानेंगे B। तो B का वैल्यू 4 दिया गया तो यहाँ से लिखेंगे 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से जब H नहीं दिया गया, H निकालना है तब तो साइन निकलेगा। H निकालना है तो H के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्लियर है। P का स्क्वायर प्लस क्या दिया गया, B का स्क्वायर। तो P का वैल्यू देखिए यहाँ से 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे 3 का स्क्वायर। B का वैल्यू 4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 4 का स्क्वायर। क्लियर है बात। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16। क्या होगा, दोनों को जोड़ के 25, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर है बात। जब 5 का फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 लिखेंगे, 5 × 5 25 होगा। जोड़ा लग गया तो क्या करेंगे 1 बाहर कर देंगे। क्लियर है बात। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से sin थीटा बराबर लिखना है। sin थीटा बराबर फार्मूला होता है P/H। P का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से 3 दिया गया है, यहाँ से क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। H का वैल्यू क्या निकाले हैं 5, देख लीजिए यहाँ से निकाल दिए हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हम 5। 3/5 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से दिया गया है D में, इसीलिए ऑप्शन D क्या होगा, सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है √10 × √15 है। तो यहाँ से बताना है परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या प्राकृत है। इसको चेक कर लेंगे एक बार। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 10 को हम लिखेंगे √2 × 5 10 हो जाएगा, और गुना इसको लिखेंगे रूट के अंदर, यहाँ से लिखेंगे 3 × 5। यहाँ से देखिए दोनों क्या है, रूट के अंदर 2 × 5 है, तो क्या करेंगे 1 बाहर कर देंगे। 5 आई दोनों क्या है, इसका जोड़ा नहीं है, अंधेरे में छोड़ेंगे, तो रूट क्या लिखेंगे 6। ये क्या हो जाएगा, संख्या अपरिमेय होगा। 5 √ 6 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से
दिया गया है बी में, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ से दिया गया है द्विघात समीकरण 9x² - 6x + 1 = 0 का विवेचक है। तो देखिए यहाँ से विवेचक कहा जाए यानी d बराबर इसके लिए फार्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ से तो अब यहाँ से कहेंगे सर इसमें a b c d का तो पता ही नहीं चलता, आपको विवेचक कहा जाए या विविधकर कहा जाए या मूलों का अस्तित्व कहा जाए, क्या होगा, 3 आर सेम। तो यहाँ देख लीजिए यही फार्मूला लगाएंगे। a बराबर देखिए यहाँ से इसका व्यापक रूप क्या दिया गया, ax² यहाँ से प्लस bx और प्लस c, bx प्लस क्या हो गया c बराबर 0। आपने द्विघात में क्या है व्यापक रूप पढ़े हैं। तो a बराबर देखिए यहाँ से क्या हो गया, इसके सामने देखिए a बराबर हो गया आपका 9, b बराबर क्या हो गया देखिए यहाँ से -6 और c बराबर क्या हो गया यहाँ से 1 हो गया। क्लियर है, देख लीजिए यहाँ से b के जगह -6 दिया गया, चिन्ह के साथ लिखे हैं। अब इस फार्मूला में बैठाइए, यहाँ से b का वैल्यू यहाँ से क्या दिया गया -6, यहाँ से क्या करेंगे -6 का स्क्वायर -4 फार्मूला से a के जगह पर क्या दिया गया है 9 a बराबर, और b बराबर देखिए यहाँ से c बराबर दिया गया 1, यहाँ से क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और ये इंटू है, दशमलव नहीं है, क्या है इंटू है। 6 का स्क्वायर 36। अब कहेगा सर -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, हाँ प्लस में 36 होगा। देखिए कैसे, यहाँ से क्या करेंगे -6 गुने लिखेंगे -6, माइनस क्या होगा प्लस 6 का, यहाँ 6 गुने 6 36, प्लस का 36 आ गया, तो यहाँ से 36। एक ट्रिक और सीख लीजिए यहाँ से। अब मान लीजिए किसी भी संख्या में माइनस लगा है उसका पावर खाली देखना है। कहेगा सर इतना बड़ा होगा तब इसका यहाँ से तब कौन होगा, क्या होगा चिन्ह, वो भी पता चलेगा। इसके लिए तो पता चल गया, यहाँ से प्लस में आ गया, केवल हमको लास्ट का डिजिट देखना है, सम संख्या या विषम संख्या। सम संख्या होगा तो प्लस होगा बाहर में, यहाँ से खाली हमको बस केवल देखना है, यहाँ से निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ सम संख्या होगा तो संख्या क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर जैसे विषम संख्या दिया गया तो संख्या निगेटिव ही रह जाएगा। यहाँ से पावर में देखना है सम और विषम लास्ट में, अगर यहाँ क्या विषम रहेगा तो निगेटिव हो जाए, अगर यहाँ से विषम है तो सम संख्या है तो क्या होगा पॉजिटिव, सम के लिए पॉजिटिव विषम के लिए निगेटिव। क्लियर है बात। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या होगा 0। इसका मूल क्या हो गया, इसका मूल देखिए यहाँ से मूल का वैल्यू निकल गया, d बराबर आपका 0 आ गया। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा बताइए मूल कैसा है, यहाँ से क्वेश्चन में आंसर दे दिया गया है d बराबर 0, तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया डायरेक्ट, किस ऑप्शन में दिया गया तो ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा सही जवाब होगा। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, यहाँ से जब कहा जाएगा तो कैसा होगा, मूल वास्तविक है और क्या है समान है। इसको अगर आगे पूछा जाएगा मूल वास्तविक और क्या होगा समान होगा, वास्तविक क्या होगा वास्तविक और क्या होगा समान होगा, क्या होगा समान, वास्तविक और क्या होगा समान होगा। क्लियर है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ से क्या दिया गया है, दो लगातार संख्याओं का मौसो है। लगातार देखिए जब ये दो लगातार संख्या का मौसो कहा जाए यानी HCF, तो उसका हमेशा ऑप्शन मारेंगे आंख मूंद करके 1 मारेंगे। क्या मारेंगे, आंख बंद करके 1 मारेंगे। कैसे मारेंगे, क्यों मारेंगे, देखिए यहाँ से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका दिया गया है 81 और 82 ले लीजिए, 81 और 82 का HCF निकालेंगे। देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 82 में हमने देंगे भाग 81 से। लगातार नंबर कोई भी नंबर ले लीजिए लगातार में, प्राकृतिक हो या सम हो, सम संख्या जब ये लेंगे देखिए यहाँ से सम के लिए बात किया जाएगा, तो यहाँ से सम के लिए एक सम संख्या होगा, दूसरा क्या होगा विषम संख्या होगा। लगातार जाना है ना, एक का बाद नहीं करना है, लगातार जाना है।
फिर लगातार जब दो सम संख्या कहा जाएगा, लगातार दो सम संख्या, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे 22 24 ले लिए, दो लगातार सम है, इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। बताते हैं क्लियर आपको सारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार में यहाँ से लगाएंगे तो क्या होगा 1, और ये वाला क्या करेंगे 81 को यहाँ लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम HCF लिखेंगे। तो यहाँ से 8, ये 1 होगा, एक बार में लगा दीजिए आप, क्या होगा, एक बार में लगा दीजिए। इसका HCF कितना आ गया, 1। क्लियर है। चलिए अब ऐसे यहाँ से कुछ भी ले लीजिए, क्या क्या है सो देखिए बारीकी से, आपको कैसे पूछा जाएगा, कभी भूलना नहीं। आपको कंपटीशन यहाँ से लेकर के 10 से लेकर के कोई भी जनरल कंपटीशन हो, सारा में देखिए यहाँ से निकल जाएगा तुरंत। कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ से जब आपको कहा जाए लगातार प्राकृतिक में, प्राकृतिक में कहा जाए, यानी प्राकृतिक में, प्राकृतिक संख्या कहा जाएगा लगातार में, क्या कहा जाए, लगातार। यहाँ से प्राकृतिक जैसे 1 2 3 4 5 लगातार कहा जाए, इसके दोनों के बीच का HCF कितना होगा, तो लगातार में जब कहा जाएगा तो हमेशा 1 होगा। इसका HCF कितना होगा, हमेशा 1 होगा। जब कहा जाए विषम संख्या के बीच, लगातार दो विषम संख्या, लगातार दो विषम संख्या का HCF भी क्या होगा, हमेशा 1 होगा। लगातार विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या के लिए हमेशा 1 होगा। जब लगातार सम संख्या कहा जाए, लगातार सम संख्या, एक के बाद दूसरा भी क्या होगा, सम होगा, तो उसका HCF हमेशा क्या होगा, सम के लिए, हमेशा सम संख्या के बारे में बात किया जाएगा तो हमेशा सम के लिए होगा 2 HCF। HCF कितना होगा, 2 होगा। बात क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये लगातार दो सम संख्या का निकालना होगा तो क्या होगा, उसका HCF हमेशा 2 होगा। बना के चेक करना नहीं, डायरेक्ट आंसर खींचना। दो लगातार विषम संख्या कहा जाए, देखिए लगातार में दिया गया है, जैसे 61 के बाद क्या होगा, 62 होना चाहिए, 63 के बाद एकदम 64 होना चाहिए, फिक्स है। सम संख्या जैसे कहा 102 के बाद यहाँ से 104 होगा, जैसे 81 यहाँ से दिया गया है, 82 के बाद 84 होना चाहिए, 22 के बाद 24 होना चाहिए तब होगा, जैसे 14 के बाद 16 होना चाहिए तब सम संख्या लगातार में हो गया। तब यहाँ से आँख मूंद के मार देंगे 2। जैसे विषम कहा जाए, जैसे यहाँ से 51 52, 52 सम हो गया, 51 क्या हो गया, विषम। एक सम एक विषम रहा लगातार में, तो उसका बीच का आंसर 1 होगा, HCF। यहाँ से प्राकृतिक फिर लगातार में, जैसे 1 2 3 4 5, इस सब का बीच का HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF तथा लघुत्तम समावर्तक LCM क्रमशः 3 तथा 2730 है। यदि एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपने 6 और 7 क्लास में आप पढ़े होइएगा इसको डिटेल से। जब दो संख्या दिया गया है, एक संख्या फिर दिया गया है, यानी दो संख्याओं का गुणन, यानी लॉस और मॉस दिया गया है। तो क्या दिया गया है देखिए यहाँ से कितना मज़ा आएगा, आप इसको फुल डिटेल से पढ़िए देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में हम डायरेक्ट बताएंगे भी। यहाँ से क्या दिया गया, देखिए यहाँ से लॉस और मॉस दिया गया। क्या दिया गया है, लॉस और मॉस दिया गया है। लॉस गुणे क्या होगा, मॉस बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का माने क्या हो गया, एक संख्या, पहली संख्या का माने एक संख्या। यहाँ से गुणा क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे। देख लीजिए यहाँ से, और क्या करेंगे, यहाँ से क्या सब दिया गया है सो देखिए। यहाँ से दिया गया है महत्तम समावर्तक दिया गया और लघुत्तम समावर्तक दिया गया है। तो क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ सबसे सिंपल, यहाँ से पहली से दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या को यहाँ लिख लेंगे। जिसको ज्ञात करना है उसको क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। यहाँ से दूसरी संख्या को क्या किया हमने, बाहर लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ से लॉसक और मौसो लिखेंगे। लॉसक गुणा क्या लिखेंगे, मौसो। क्लियर है। बट्टा क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से पहली संख्या को इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में, इधर गुणा में, इधर क्या होगा, भाग में। तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या। यहाँ से क्या होगा देखिए, यहाँ से लॉसो कहा गया था, लॉसो कितना दिया गया है देख लीजिए। यहाँ से
लॉस तो देखिए यहाँ से दिया गया है 27 30, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 27 30 गुणे 900 कितना दिया गया है, देखिए HCF दिया गया है यहाँ से क्रमशः 3, पहले दिया गया है तो पहले, बाद वाला को लिए बाद में। क्लियर है, तो यहाँ से 3। अब बट्टा पहली संख्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ से एक संख्या 78 है, तो यहाँ से लिखेंगे एक संख्या। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ से, जब इसको काटने की बात होगा तो कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ सबसे सिंपल, यहाँ से 13 छक 78 होता है, सबसे सिंपल यहाँ से काटेंगे। यहाँ देखिए 26 से, जब 3 से काटेंगे तो क्या होगा 25 या 75, एक 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 26 या 78 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 26। और जब इसको काटेंगे देख लीजिए यहाँ से 13 से, तो क्या होगा 2 होगा, 13 दूना 26। और इसको जब 13 से काटेंगे तो पूरा कटेगा, कैसे 13 दूना 26, 1 बचेगा, यहाँ 210 हो जाएगा। जब इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 210 में हम क्या करेंगे, 210 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 105 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 105। कितना हो गया 105। इसका आंसर क्लियर हो गया, मज़ा आ रहा होगा। इसका आंसर हो गया जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या दिया गया है देखिए यहाँ से 55, 53, 56, 59, 61, 69 और यहाँ से 31 संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ से माध्यिका कहा गया है, इसको क्या करेंगे, हमने पहले सजाएंगे किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। आपने पढ़े थे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी हो गया बढ़ते क्रम। क्या हो गया, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। और देखिए यहाँ से क्या होगा, ये घटते क्रम, घटते क्रम। क्लियर है। चलिए यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ते, ऊपर से क्या हो नीचे आएंगे तो घटते क्रम। तो यहाँ सबको हम क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में सजाएंगे इसको, आरोही क्रम में। तो यहाँ से लिखेंगे छोटका पहले बड़का बाद में। देखिए 31 के बाद क्या आ जाएगा आपको 53, 53 के बाद क्या आएगा 55, 55 के जस्ट बाद आएगा 56, यानी बड़ा करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा 59, उसके बाद देखिए यहाँ से 61 और क्या होगा 69। क्लियर है। क्या किए, सब संख्या को हमने आरोही क्रम में इसको अरेंज कर दिए। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ संख्या कितना है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या दिया गया है। तो क्या करेंगे, माध्यिका निकालना है तो बीच वाला, माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे, बीच वाला लेंगे। 7 को दिया गया है तो क्या करेंगे, 3 को इधर छोड़ेंगे, 3 को इधर, जो संख्या बीच में होगा वही क्या होगा, इसका माध्यिका होगा। क्या होगा, माध्यिका होगा। क्लियर है। अगर देख लीजिए यहाँ से काग दिया गया, 7 संख्या दिया गया था, तो क्या किया 3 को इधर छोड़ दिया, 3 को इधर, बीच वाला जो संख्या होगा वही क्या होगा, माध्यिका हो गया। क्लियर है। और जब जोड़ा में रहता तो क्या करते, जैसे मान लीजिए यहाँ से 8 संख्या दिया रहता तो क्या करते, 3 इधर छोड़ते 3 इधर, जैसे 2 संख्या मान लीजिए यहाँ से दिया रहता 5 8, दोनों संख्या क्या करते, जोड़ करके ऐसे करके जोड़ करके इसको लिखते, 3 को इधर छोड़ दिए 3 को इधर छोड़ दिए, जोड़ करके 2 से भाग दे देते, बीच वाला दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से भाग। यहाँ जैसे आता 7, 7/2 क्या होता 3.5 हो जाता। तब इसका क्या आंसर हो गया, देख लीजिए यहाँ से काग रहा तो बीच में, बीच वाला आंसर हो जाएगा। अगर माध्यिका अगर निकालना होगा, जो क्या रहेगा, जोड़ा रहेगा तो इसके लिए ही, और पल्ला रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ से 7 को दिया था, 3 को इधर छोड़ दिया 3 को इधर, बीच वाला जो नंबर हो गया वही क्या हो गया, आपका माध्यिका हो गया। क्लियर है। चलिए तो क्या हो गया, इसका आंसर क्लियर हो गया। देखिए जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ से बी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है 2/7 + 3/5 भागा दिया गया है। देखिए यहाँ से भागा के बाद दिया गया है 2/5 + 2/7 को सरल कीजिए, यानी सरल कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा तो पहले भिन्न का जोड़ देख लीजिए। आप देख लीजिए यहाँ से क्या दिया गया है 2/7 प्लस दिया गया है 3/5। इसको पहले आप भिन्न का जोड़ सीख लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दोनों क्या है, दो जाति में है। जब 5 और 7 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, क्या दोनों अभाज्य संख्या,
दोनों अभाज्य संख्या है तो क्या करेंगे, दोनों नंबर का गुणा कर देंगे पकड़ के। क्या करेंगे, दोनों को पकड़ के गुणा कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ से 35 आ गया। 35 में क्या करेंगे सो देख लीजिए। यहाँ डायरेक्ट ट्रिक से बनाना है तो क्लियर कर देंगे। 35 लिख दिए। 35 में क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देंगे। यहाँ से 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 7 35, 7 5 क्या होगा 35। ये 5 से क्या करेंगे, ऊपर का गुना करेंगे। क्या हो गया, यहाँ से 5 दूना का 10 हो गया। क्या हो गया, 5 दूना 10, प्लस दिया गया तो प्लस। ये 35 में 5 से भाग देंगे। क्या होगा, 5 7 35, 5 का 7 में पढ़ेंगे 35 हो जाएगा। अब इस 7 से क्या करेंगे, ऊपर का गुना करेंगे। क्या होगा, 21 बराबर क्या होगा 21 बट्टे क्या होगा, यहाँ देख लीजिए। सॉरी, जोड़ करके 31 हो जाएगा। जोड़ के कितना होगा 31। इन दोनों को जोड़ करके 31 बट्टे 35। क्लियर है बात, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट आसानी से लिखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, पकड़ के गुना कर दिए। यहाँ से 35 दोनों अभाज्य संख्या। 35 में क्या करेंगे, इस संख्या से उठा करके इसको गुना कर देंगे। क्या होगा 10, इसको इससे गुना कर दीजिए। प्लस दिया गया तो प्लस लिखेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 7 या 21। फिर यहाँ से वही काम, भाग दिया गया तो भाग लिखेंगे। और इसको देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी वही काम करेंगे। दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, गुना कर दीजिए पकड़ के बट्टा नीचे का को 35, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 7 दूना का 14, क्या होगा 14, उसको ऊपर लिख दिए। फिर प्लस इसको इससे गुना करके यहाँ लिख देंगे। क्या होगा 2 पंचे 10। क्लियर है बात। चलिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 31 बट्टे यहाँ से 35। भाग दिया गया तो भाग लिखेंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा 24 अब बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ से 35। अब देखिए यहाँ से भाग में तो क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे गुना में। 31 बट्टे क्या होगा 35, यहाँ से इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। भाग में था तो अब गुना में आ गया। 35 से 35 क्या हो गया, साफ हो गया। देख लीजिए यहाँ से तो क्या होगा 31 अब बट्टे 24। ई वाला को ऊपर लिख दिया, नीचे का नीचे लिखे हैं। बात क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर क्लियर हो गया। तो 31 बट्टे 24 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से ए में दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ सुनिए, आप चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, यह वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। हाँ सुनिए भाई, आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।